Dear children, welcome again to my YouTube channel. और जैसा मैंने कहा था मैं प्रपोजिशन का पार्ट सी लेके आऊंगी. सो आई एम हियर टुडे और आज हम टू, एट, इन और इनटू को हमें किस किस सेंस में यूज करना है इसको हम आज सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सी हाउ डू वी यूज टू, एट, इन और इनटू. व्हाट आर द सिचुएशंस. सो डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले टू को डिस्कस करते हैं. इसमें जब हम टू यूज करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो ट्रेवल होता है, गोइंग होता है, कमिंग होता है टू अ प्लेस और टू एन इवेंट. ठीक है, तो ये हमारा जब फोकस होता है तो उस वक्त हम टू यूज करते हैं. सो एग्जाम्पल्स आपके पास हैं: गो टू अमेरिका, रिटर्न टू इटली, ड्राइव टू द एयरपोर्ट, गो टू बेड, गो टू बैंक, गो टू अ कॉन्सर्ट. सो इन सभी सेंटेंसेस में आप ये देखिए, इन सभी एग्जाम्पल्स में हमारा जो फोकस है वो है ट्रैवल, वो है हमारा कहीं जाना, कोई मूवमेंट और किसी तरह का कोई हम जर्नी कर रहे हैं या ट्रिप कर रहे हैं या हम मूवमेंट है, मतलब फोकस हमारा सभी में मूवमेंट है. सो गो टू अ कॉन्सर्ट, तो चाहे वो इवेंट हो चाहे वो कहीं और जाना हो, हम उस वक्त जो preposition यूज करते हैं वो हम टू यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स नीचे भी हैं. When are your friends returning to Italy? It is not returning in Italy. It is returning to Italy because यहाँ पे जो फोकस है हमारे स्पीकिंग का वो है मूवमेंट. तो वो कब आ रहे हैं, वो कब इटली वापस आ रहे हैं. Another example is after the accident 3 people were taken to hospital. So again the focus is on movement. So in the same way we say on my way to, a journey to, a trip to, welcome to, etc. So welcome to our country होता है, welcome in our country नहीं होता है. तो ये जो मैंने बताया on my way to, a journey to, a trip to, इन सभी में जो फोकस है वो हमारा मूवमेंट ही है. और अभी अभी ऊपर भी हमने ऐसे ही एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं. वेलकम टू आवर कंट्री, नॉट वेलकम. Now compare to for movement and in, at for position. So in और at position के लिए होता है, fixed position के लिए होता है, whereas to हमारा movement के लिए होता है. So examples हैं हमारे comparison के लिए. They are going to France. Fine. So here again the focus is on movement, but they live in France. So जो in है वो हमने fixed position के लिए use किया है. Can you come to the party? But I'll see you at the party. So in और at हम किसी भी फिक्स उसके लिए मूवमेंट के लिए यूज करते हैं. मूवमेंट तो नहीं बट फिक्स पोजीशन के लिए यूज करते हैं. वेयर एज टू हम हमेशा किसी भी चीज का जब हमें फोकस मूवमेंट में करना होता है तब हम यूज करते हैं. आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड that when we are going to use to and when we are going to use in or at. Now second, now been to. Dear children, been to, again we usually say I have been to a place. Now when do we use been to? Actually been to भी indicate करता है that someone has visited or experienced a particular place or event in the past. जैसे कि आपको इस फर्स्ट एग्जाम्पल से लग रहा है I've been to Italy 4 times but I have never been to Rome. तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इंडिकेट ये कर रहा है कि इसका जो एक्सपीरियंस है या विजिट है इस जगह की ये पास्ट में है. तो बीन के साथ जब टू यूज होता है तो जनरली हम वो वाली चीजें एक्सप्रेस करते हैं जो पास्ट में हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं या पास्ट में हम विजिट कर चुके हैं. उन चीजों को हम ऑफन वी यूज टू विद बीन. फाइन. तो ये इम्प्लाई क्या करता है दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो है इट इज नाउ ओवर. सो मेरी जो विजिट थी रोम की या फुटबॉल मैच की या बैंक की, इट इज नाउ ओवर और मैंने विजिट कर चुकी हूँ या मैं विजिट कर चुका हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस हो चुका है. फाइन. सो इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पास्ट विजिट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्सपीरियंस. So I've been to Italy for 4 times, but I've never been to Rome. So here I'm talking about my past visit, or you can say completion of an experience of going to a football match or to a bank. So actually जो structure है इन sentences का been के साथ to लगता है, it is typically it involves the present perfect tense, that is have or has plus been to. Fine. So I have been to and has been to. Jack has got some money. He has just been to bank. So has और have के साथ आप been to लगाते हो
और आपका जो फोकस है सेंटेंस स्ट्रक्चर में और बोलते वक्त वो ये है कि ये जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट का हो चुका है और कोई विजिट है वो भी पास्ट की हो चुकी है। द एक्शन इज कंप्लीटेड नाउ, तब आप बीन के साथ टू यूज करते हो। नाउ गेट एंड अराइव, almost similar in their meaning, get and arrive, but get is an informal way of expressing something and arrive is slightly formal way. They both are used basically to focus on action of reaching at a place. Fine. तो जब हम कोई फोकस करते हैं रीचिंग एट अ प्लेस तब हम गेट या अराइव यूज करते हैं, बट हम गेट के साथ टू यूज करते हैं किसी प्लेस के लिए। What time did they get to London, get to work, get to the party? So इसमें भी हमारा जो फोकस है वो किसी प्लेस पे पहुंचने का है। जो फोकस है स्पीकिंग का वो गेट के साथ जब हम टू यूज करते हैं तो हमारा फोकस ऑफ स्पीकिंग होता है किसी प्लेस पे पहुंचने वाला। बट वी से अराइव इन और अराइव एट। अराइव के साथ हम इन और एट यूज करते हैं, अराइव के साथ हम टू और टू यूज नहीं करते हैं। अराइव टू लंदन नहीं होगा, अराइव टू कंट्री नहीं होगा। सो देयर इज अ डिफरेंस। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब हम गेट यूज करते हैं तो गेट के साथ हम टू यूज करते हैं और फोकस में उस वक्त कोई प्लेस होता है 90%। गेट टू लंदन, गेट टू वर्क, गेट टू अ पार्टी, गेट टू होम, तो एक प्लेस है वो फोकस ऑफ स्पीकिंग, हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बट अराइव में जनरली हमारा जो फोकस है कि किसी कंट्री, टाउन, सिटी, वहां पे अराइविंग, पहुंचना। फाइन, स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, एक इनफॉर्मल है और अराइव फॉर्मल है थोड़ा सा। बट अराइव के साथ हम टू यूज नहीं करेंगे, अराइव के साथ हम इन और एट यूज करेंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वी से अराइव इन अ कंट्री और टाउन और सिटी, जैसे कि when did they arrive in Britain, when did they arrive in London, when did you visit Faridabad or whatever. But for other places like कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई इवेंट है, फाइन, कोई और कुछ है, तो हम कहते हैं arrive at. What time did they arrive at the hotel? What time did they arrive at the party? ये एक इवेंट है. Arrive at work. Arrive at work यहाँ पे हमने अराइव के साथ यहाँ पे एट इसलिए यूज किया है बिकॉज अराइव के साथ एट और इन ही यूज होता है, बट देन वर्क तो है, तो गेट टू वर्क भी ठीक था बट अराइव एट वर्क भी ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कोई और प्लेस है, यहाँ पे हम अराइव एट वर्क को प्लेस की तरह रेफर कर रहे हैं। फाइन, तो एक प्लेस है, कोई मतलब एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे ऑफिस है, कोई वर्क है, कोई प्लेस है, और इसलिए हमने, और एक इवेंट भी हो सकता है, तो होटल इज ऑल्सो अ बिल्डिंग, इट्स अ प्लेस, सेम इज वर्क, वर्क कैन बी डन इन अ बिल्डिंग, वर्क कैन बी डन एट अ प्लेस, तो हम इसमें यहाँ पे अराइव एट वर्क, अराइव एट द पार्टी। सो आई थिंक द डिफरेंस ऑफ यूजिंग टू, इन और एट अभी समझ में आ गया होगा। बीन के साथ हमेशा टू यूज करेंगे, आई हैव बीन टू, बिकॉज एक एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो मतलब जो पास्ट में हो गया है, और उसके साथ हम बीन यूज करेंगे और बीन के साथ हम टू यूज करेंगे। फाइन, टिपिकल स्ट्रक्चर इसका जैसे कि मैंने बोला, हैज प्लस हैव, हैज और हैव प्लस बीन एंड टू, और उसके बाद आपका सेंटेंस पूरा बनता है। गेट और अराइव में गेट इज स्लाइटली इनफॉर्मल एंड अराइव इज लिटिल फॉर्मल, और गेट के साथ हम टू यूज करते हैं और हमारा फोकस ऑफ स्पीकिंग इज अ प्लेस। अराइव के साथ हम इन और एट यूज करते हैं और हमारा फोकस ऑफ सेंटेंस या स्पीकिंग कोई कंट्री होता है, कोई टाउन होता है, अराइव एट के साथ बिल्डिंग, कोई प्लेस, कोई इवेंट, कोई कॉन्सर्ट, ये सब होता है। सो प्लीज, डिफरेंस बहुत छोटा है बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें बोलते वक्त या लिखते वक्त जरूर ध्यान देना चाहिए। नाउ होम, जब आप होम वर्ड यूज कहते हैं तो हमको ये नहीं कहना है टू होम, रादर हमें कहना है वी गो होम, कम होम, गेट होम, अराइव होम, ऑन द वे होम, एक्सेट्रा। कहने का मतलब है इसमें कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता, नो प्रपोजिशन। यस, बहुत लोग यूज करते हैं गो, आई एम कमिंग टू होम, यू आर गोइंग टू होम, लेट अस कम होम, लेट अस गेट इन टू द, मतलब इसमें कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता है।
आई एम टायर्ड, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है लेट्स गो होम, नॉट गो टू होम, ऐसे नहीं होगा, वो गलत इंग्लिश होती है। सो होम के साथ हम टू यूज नहीं करते, एट यूज नहीं करते, इन यूज नहीं करते, बट यस वी से बी एट होम, स्टे एट होम, डू समथिंग एट होम एक्सेट्रा। फाइन। तो वो एक डिफरेंस हमारा वो डिफरेंट एक सेट ऑफ सेंटेंसेस है, और उसका जो एक्सप्रेशन है या उसका जो भी कुछ हमारा मीनिंग है या सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। बट जब हमें बोलना है आई एम गोइंग होम, लेट अस कम होम, लेट अस गेट होम, उस वक्त हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं यूज करेंगे। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। सो हमने होम के साथ भी अराइव, गेट, इन सब के साथ हमें क्या प्रपोजिशन कब यूज करना है ये डिस्कस किया है, और होम के साथ हमें कोई प्रपोजिशन नहीं यूज करना है। नाउ इनटू, into is again go into, get into, etc. That means enter, enter a room, enter a building, or enter a car, etc. Fine. So into हम यूज करते हैं जब हमें हमारी अगेन डियर स्टूडेंट मैं ये समझाना चाह रही हूँ when we have to focus on an action of entering into something. Fine. Movement है हमारा. So she got into the car and drove away. फाइन। तो एक्शन भी हुआ और वो मतलब कार में गई, बैठी और वो चली गई। द बर्ड फ्लू इनटू द किचन थ्रू द विंडो। सो दिस इज द इनटू हेयर शोज द एक्शन इन प्रोग्रेस, तब हम इनटू यूज करते हैं। बट समटाइम्स वी यूज इन इंस्टेड ऑफ इनटू, बहुत से लोग इन यूज कर लेते हैं इनटू की बजाय, बट देन इट्स ऑल्सो करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है डोंट वेट आउटसाइड, कम इन द हाउस, और कम इनटू द हाउस। नाउ वी से हियर enter a building, enter a room, etc., not enter into a building or enter into a room. Fine. So into और in हमें जब जब यूज करना है उसका हमें स्लाइटली थोड़ा सा हमें फर्क देखना पड़ेगा। फाइन। सो फर्क ये है कि जब हमें एक्शन प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है तब हम इनटू करेंगे, मतलब एक्शन ऑफ movement, action, or you can say action, and then further the progress of the action. A bird flew into the kitchen through the window. Sometimes we use in instead of into. Don't wait outside, come in the house, or come into the house. Both ways it is correct. Now we say enter a building, enter a room, but not enter into the building or enter into the room. Fine. तब हम गेट इनटू बोलते हैं, गो इनटू बोलते हैं, एंटर नहीं बोलते। सो डिफरेंस जो आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं ये समझा रही हूँ कि एंटर के साथ हम इनटू नहीं लगाते हैं, गेट और गो के साथ इनटू लगा सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल्स में है शी गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव अवे। फाइन। द बर्ड फ्लू इनटू द किचन, तो हमने फ्लू के साथ, गो के साथ, गेट के साथ हमने एंटर यूज किया है और एंटर के साथ हमने इनटू यूज किया है। फाइन। यहाँ पे हमने इनटू और इन दोनों करेक्ट है, बट वो दोनों हमारे किसी भी बिल्डिंग और रूम के साथ हम इनटू नहीं यूज करेंगे। कोई भी अगर बिल्डिंग में हमारा एक्शन वाला एक्सप्रेशन है या रूम में एक्शन वाला एक्सप्रेशन है तब हम इन यूज करेंगे, इनटू यूज नहीं करेंगे। इनटू हम सिर्फ गो और गेट के साथ ही यूज करेंगे। आई थिंक द डिफरेंस इज क्लियर। फाइन। सो किसी बिल्डिंग और एंटर और सॉरी रूम में हमें अगर एक्शन दिखाना है बिल्डिंग में या रूम में तो हम उसके साथ आपके इन यूज करेंगे। वी से एंटर अ बिल्डिंग, एंटर अ रूम, और वी कैन से कम इन द हाउस। सो हाउस है, रूम है, बिल्डिंग है, इनके साथ हम इन यूज करते हैं, इनके साथ हम इनटू यूज नहीं करते हैं। इनटू हम सिर्फ गेट और गो के साथ यूज करते हैं। नाउ द अपोजिट ऑफ इनटू इज आउट ऑफ। शी गॉट आउट ऑफ द कार एंड वेंट इनटू द अ शॉप। जब हमें आपको ये दिखाना है तो आप गॉट आउट ऑफ द कार। नाउ वी यूजुअली से गेट ऑन ऑफ अ बस, गेट ऑन a train, a plane. She got on the bus and I never saw her again. Now वही है go, get, got, ये एक ही है। So उनके साथ आपने इस वक्त into की जगह on यूज करा है। So she got on the bus and I never saw her again. या she got off a bus and I never saw her again. या she got off a train and I never saw her again. So
आपको ऐसे सेंटेंसेस में आपको गेट ऑन, गेट ऑफ अ बस, गेट ऑफ अ ट्रेन, ये सब चीजें हमें यूज करनी होती हैं. नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज. Put in to at in where necessary. If no preposition is necessary, leave an empty space. I have done first one as an example. What time does this train get to London? Fine. I have done first one for you, dear children, and I think you should be able to do it. इसमें आपको कहीं to भरना है, कहीं आपको at भरना है, कहीं आपको in भरना है. और आपकी जो प्रीवियस वाली एक्सरसाइज थी जिसमें हमने लिखा था कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इन, एट और ऑन, आई विल डिस्कस दैट एक्सरसाइज विद यू राइट नाउ. उस जो हमारी प्रिपोजिशन की थी, इन, एट, ऑन की थी, वो वाली हम अभी एक्सरसाइज डिस्कस अभी करते हैं. नाउ उसमें आपके क्वेश्चंस थे दैट watch out for my preposition part D. But then before that, I'll discuss the answers. My train arrives at 11:30. Can you meet me at this station? ये उसके first का answer था. I did not feel very well when I woke up, so I stayed. Uh, so I stayed in bed. ये भी ठीक था. I think I would like to see a film. What's on the plane this week? Some people um, are in prison for crimes that they did not commit. What does your sister do? Has she got a job? No, she is still in the the school. I play basketball on school playground on Friday evenings. So this is all for the previous exercise, dear children, and I'm sure you will like it. And watch out for more. Preposition part D will coming soon, and we shall be learning more and more about preposition. उसमें मैं आपको on, in, at का जो और uses हैं वो बताऊंगी. So watch out for more. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching. Have a good day.